हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इससे पहले मैं जो इसके जितने भी फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन का वो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन मतलब आई बटन पर भी दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन पर भी मैं इसका लिंक दे दिया हूँ। तो पहले वो आप वीडियो देखें, फिर इस वीडियो में आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज 8.1, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण 20 समकोण है और दिया हुआ है ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, साइन ए कोस ए का मान, साइन ए कोस ए का मान और साइन सी कोस सी का मान, साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिस दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण 20 समकोण है और साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया हूँ, तो हम लोग इसका यूज बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इसको कहीं कोना में लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा और अगर सोल्यूशन करें तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का आज हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, जिसको इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग जानते हैं कि अगर साइन ए को लें, साइन ए को लें तो साइन ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है। ठीक है, और साइन से जो सटा हुआ होता है, जो इस भुजा से सटा हुआ होता है उसको वो क्या होता है, आधार हो जाता है। ठीक है, तो ये आधार है, इसका मतलब बी है, और ये लंब हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, पी है। ये हो गया पी, ये हो गया बी। बी दिया हुआ, पी दिया हुआ, निकलना क्या है, एच निकलना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर दे देंगे। ठीक, फिर सॉल्यूशन करेंगे तो 7 का स्क्वायर 4 9 प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 576 होता है। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 5 6, 625। 625 का वर्गमूल यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। किसका वर्गमूल है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो एच बराबर क्या निकल गया, 25। ठीक है, एच बराबर निकल गया 25। अब हमको मालूम है पी बराबर निकला हुआ है कितना, 7 cm, बी बराबर निकला हुआ है 24 cm और पी एच बराबर क्या निकला है, एच बराबर निकला है 25 cm। अब पी का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, एच का मान दिया हुआ, और हम लोग सारे फॉर्मूले को जानते हैं। तो क्योंकि ये एंगल ए का निकाले इसलिए साइन ए और कोस ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। पी का मान दिया हुआ कितना, दिया हुआ पी का मान 7, एच का मान दिया हुआ कितना 25, तो हो गया कितना 7/25 हो गया आंसर। उसी तरह कोस ए का मान दिया हुआ तो कोस ए बराबर बी बाई एच होता है, तो कोस ए बराबर बी बाई एच, बी का मान दिया हुआ और एच का मान दिया हुआ, इस तरह करके बी का भी निकाल लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन सी और कोस सी का मान निकालें। साइन सी कोस सी, तो देखिए एंगल देखिए सी और ये सी, यानी हमको सी एंगल पे बात करना है। पहले ए एंगल पे बात कर लिए, इस वाले एंगल पे बात कर लिए, अब हमको किस एंगल पे बात करना है, सी एंगल पे बात करना। तो हम लोग सी पे आ जाएंगे। ठीक, सी पे आने के बाद अब हम लोग देखेंगे सी से अब लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से, परपेंडिकुलर, और इससे जो सटा हुआ ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया पी। ठीक, सी का अगर हम लोग एंगल सी का अगर बात करें तो क्या साइन सी का मान पूछा है। फिर हम लोग जानते हैं साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। फिर साइन सी को ऐसे करके लिखेंगे, साइन सी बराबर पी बाई एच। अब हम लोग को इस पी को नहीं लेना है, अब यहाँ पर देखना है पी क्या है, क्योंकि साइन सी के हिसाब से पी जो है बदल चुका है। तो पी यहाँ पर है 24, बी है 7, तो पी बराबर यहाँ पर देंगे 24, और क्योंकि
इसका भी अगर h निकालेंगे तो उसका भी h कितना निकलेगा, 25 cm ही निकलेगा, ठीक है। इसलिए h की जगह हम लोग दे देंगे 25। ये हो गया आंसर, साइन सी का निकल गया। उसी तरह कॉस सी का निकल गया। कॉस सी के बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और क्योंकि बी अब बदल चुका है तो बी बराबर 7 हो गया, और h बराबर दिया हुआ 25, तो बी बाई एच तो 7/25 हो जाएगा आंसर कॉस सी का, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, इसको आप नोट कर ले और कॉपी पर फटाफट से बनाएं। और मैं आपको फिर से बता दूं, प्लीज़ मेरे क्लास में जो कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा और आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि आकृति 8.13 में एक आकृति दिया हुआ है 8.13 में, जो आकृति में ये दिया हुआ 12 cm और ये दिया हुआ 13 cm, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। ये समकोण है और क्वेश्चन पूछ रहा है 10P माइनस कॉट R बराबर क्या होगा, 10P माइनस कॉट R बराबर क्या होगा, बराबर व्हाट, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 10P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई बी, क्या होता है tan थीटा बराबर P बाई बी, पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है B बाई पी, ठीक है। तो P बाई बी, तो P अगर 10P का बात करो तो P हो गया ये, इस एंगल P है, P अगर बात करें इस एंगल का बात करो तो ये हो गया P के सामने वाला को कहते हैं P, तो P ये दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हमको ये P जो है ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, h स्क्वायर दिया हुआ है तो h स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 169 प्लस P स्क्वायर, P दिया हुआ नहीं है और B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है P स्क्वायर, P दिया हुआ नहीं है प्लस 20 दिया हुआ था, 12 जा 144, यानी B की जगह 12 रख दिए, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब P स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, अगर प्लस में लेके आएंगे तो ये भी उधर जाके ये भी उधर प्लस में जाएगा, फिर ये जो है माइनस होगा 144, ठीक है। ये सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा। तो P बराबर हो गया क्या, 9 में 4 चले गया, 9 में 4 चले गया 5, 6 में 4 चले गया 2, 25, ये स्क्वायर है इसलिए P बराबर निकल गया कितना 5 cm, ठीक है। तो ये निकल गया 5 cm। चलिए अब क्वेश्चन हलवा हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का फिर से यूज करके हम लोग इसका भी मान निकले, इसका भी मान निकल गई, इसका भी मान निकाल दिया। 10P बराबर होता है, यानी इस एंगल का हम बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या हो गया P हो गया। तो 10P बराबर क्या होगा P बाई बी, तो P यहाँ पर दिया हुआ कितना 5 cm, ठीक। 10P बराबर हो गया P बाई बी, तो सबसे पहले P बाई बी, तो P की जगह क्या है 5 cm है, P की जगह 5 cm है। उसके बाद B, तो अगर ये P, क्योंकि इस P को लिए तो इसके सामने वाला वजह P ये है, तो B हो गया ये 12 cm माइनस कॉट उल्टा हो जाता है, लेकिन R का बात करेंगे हम लोग। अगर R है तो R इस एंगल का बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला भुजा ये हो गया P और ये हो गया B, क्योंकि इस एंगल से करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हुआ तो ये हो गया P और ये हो गया B, इसलिए कॉट थीटा उल्टा होता है। तो कॉट का मतलब 10 का फॉर्मूला का ऑपोजिट होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बाई पी, तो B हो गया 5 cm, ठीक, और P हो गया आपका 12 cm। अब 5/12 में 5/12 चले गया बराबर 0, आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आपको समझना है तो फिर आप शुरू से देखें। इस पर मैं ये बताया कि सबसे पहले मैं P का मतलब इस भुजा का दिया हुआ, इस भुजा का दिया हुआ, इस भुजा का निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग 10P का बात करते हैं, तो P का बात करेंगे, इसका मतलब एंगल P है, तो P से बात किए तो P के सामने वाला भुजा ये हुआ, ये मतलब हो गया लंब, ठीक है, P के सामने वाला भुजा, और ये हो गया आधार, ये तो आता ही है, इसलिए 5/12 डायरेक्ट लिख दिए। 10P का मान P बाई बी होता है हम लोग फॉर्मूला। उसके बाद कॉट R, एंगल R का बात किया तो एंगल R अगर इसको लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब क्योंकि कॉट थीटा का मतलब कॉट थीटा जो है उसका टेन थीटा का ऑपोजिट ये होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बाई पी, इसलिए इसके क्योंकि लंब ये है, इस R एंगल को लेंगे तो लंब ये है, इसलिए B आधार ये है, तो इसलिए B बाई पी यानी 5/12, इसलिए आंसर हो गया 0, ठीक है। तो आंसर निकल चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन ए बराबर दिया हुआ आपका 3/4, क्या दिया हुआ 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या? कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, कॉस ए और टेन ए का मान
ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ का ध्यान करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पढ़ेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है 3/4, और हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर दिया हुआ है 3 और H बराबर दिया हुआ है 4। क्या P का मान 3 और H का मान 4 दिया हुआ है। P और H आके अब निकालना क्या है, B निकालना है। तो PH आके अब निकालना B है। अब ये हम लोग कहाँ से जानेंगे B निकालना है, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है B/H, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ P/H, इसलिए हमको B का मान निकालना है। और पाइथागोरस थ्योरम में से हम B का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, h² बराबर p² प्लस b²। h का मान दिया हुआ 4, तो 4 चौका 4 का स्क्वायर हो गया 16। p का मान दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस b का स्क्वायर हो गया b, मतलब b का स्क्वायर b वो निकालना है। b² बराबर 16 में 9 चला गया, कितना हो गया 16 में 9 चला गया, आपका बच गया 7। तो b बराबर हो गया √7। ये दोस्तों सोल्यूशन तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। b का मान निकल गया √7, √7, ठीक है। अब हमको cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है B/H, cos A बराबर होता है B/H। तो B/H B का मान दिया हुआ √7 बाई H का मान दिया हुआ 4, एक मान निकल गया। इसी तरह tan A का मान जाते हैं, tan A बराबर होता है P/B, क्या होता है P/B। P का मान हम लोग जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ 3 पहले से, और हम लोग B का मान निकाल चुके, कितना निकाल चुके √7, ये हो गया आंसर। तो cos और tan का मान निकल चुका है। अब हम लोग आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये चौथे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, और हमको निकालना है साइन और सेक का मान निकालना है, साइन A और सेक A का मान निकालना है, ठीक है। साइन और सेक A का मान निकालना है। तो फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ cot A बराबर 8, ठीक है। तो आप देखिए ये अगर गुना में है इधर, तो उधर जाकर के किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15। हाँ भाई लिख सकते हैं, सही बात है। अब हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है P/P, क्योंकि tan थीटा होता है P/P, तो cot थीटा होता है P/P। इसलिए यहाँ से क्या निकल गया, B का मान निकल गया 8 और P का मान निकल गया 15। अब हमको किसका मान चाहिए, H का मान चाहिए। H कहाँ से कैसे निकल, क्योंकि साइन A बराबर होता है P/H, P दिया हुआ B दिया हुआ H दिया हुआ नहीं, इसलिए H बराबर फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर होता है √P² प्लस B², ठीक है। तो P² की जगह दे देंगे, P का स्क्वायर 15, 15 225, क्योंकि P की जगह 15 रखें, 15 का स्क्वायर देंगे तो 225 होगा, प्लस B², तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, ठीक है। अब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289, 289 का वर्ग होता है कितना 17, कितना होता है 17। इसका मतलब क्या हुआ कि H का मान निकल गया आपका 17, ठीक है। H का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। अब हम लोग साइन और सेक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H, P का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 15 और H का मान 17, तो हो गया कितना 15/17। उसी तरह सेक ए कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर होता है B/H, तो सेक ए बराबर हो गया क्या H/B, सेक ए बराबर हो गया H/B, और हम लोग H का मान दिया हुआ 17 और H/B H का मान दिया हुआ 17 और B का मान दिया हुआ यहाँ पर 8, आंसर हो गया 17/8, और ये हो गया 15/17 साइन ए का मान। तो साइन और सेक का मान निकाल लिया हम लोग को। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन देखना, ठीक है। 15 cot A बराबर 8 था, इसलिए 15 को उधर लेके चले गए, उसके बाद फिर सब कुछ हो गया, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, और तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी सेक थीटा दिया हुआ था और 5 बचा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो वो 5 जो रेशियो बचा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसका मान निकलना है। तो हमको यहाँ पर सिंपल सा कैसे निकलना होगा, अगर दिया होगा, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, हम लोग यहाँ से सेक थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है H/B, क्या कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो क्योंकि यहाँ से H का मान निकल गया 13 और B का मान निकल गया 12, ठीक। H का मान निकल गया 13, B का मान निकल गया 12, अब निकालना है P का मान। P बराबर क्या होगा, P बराबर वाट, तो वही पाइथागोरस थ्योरम में निकाल देंगे, जिससे हमको किसका मान निकल जाएगा, P का मान निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमको अन्य त्रिकोणमिति यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा
और जितने और 2 है तो वो तीनों का मान हमको जो है यहाँ पर निकालना है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो पी का मान यहाँ से जो निकालेंगे वो बैठा देंगे और एच का मान 13 है तो 13 बैठा देंगे। उसी तरह cos थीटा का मान बी बाई एच, तो बी का मान जो है 12 है, 12 बैठा देंगे और एच का मान 13 तो 12/13। तो इसी तरह जो निकलेगा पहले पाइथागोरस में से पी का मान निकाला करके फिर सबका धीरे धीरे बना देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोण ए कोण बी न्यून कोण हो कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में तो मानते हैं कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, ठीक है। ये दोनों है न्यून कोण है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें दिया है, माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अतः हम लोग को सिद्ध करना है, अतः हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक। तो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो कोस ए मतलब क्या? एंगल इस ए का बात हो रहा है। जब हम लोग एंगल ए का बात करेंगे तो सामने वाला भुजा ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और ये तो एच हमेशा रहेगा, 90 डिग्री से सामने वाला भुजा ये तो एच हमेशा रहेगा। तो कोस ए बराबर कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच, यानी ए सी बाई एच, एच मतलब ए बी, ठीक है। अब हम लोग कोस बी पर आते हैं। बी पर जब आए ना, इसका मतलब इस ट्रायंगल का बात करेंगे, मतलब इस एंगल का बात करेंगे। तो इस एंगल का अगर बात करेंगे तो इससे सामने वाला भुजा ये हो गया पी और ये हो गया बी, इससे सटा हुआ जो है ये हो गया बी। अब हम लोग कोस बी का बात करें तो कोस बी बराबर होता है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो इसमें क्या है? ए बी जो है कट गया और यहाँ पर हो गया ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा ए सी बराबर बी सी, ये भुजा और ये भुजा हो गया आपस में बराबर। अब हम लोग इसको फ्रेश से लिखते हैं। तब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ये भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर तो उसको कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक खासियत ये भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण हमेशा बराबर होता है। ये को इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है। और कोण ए बराबर कोण बी क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्रूव हो, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए वो समद्विबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7/8। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। हम लोग को निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बहुत सिंपल है, आप लोग घबराए नहीं। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका cot² थीटा बराबर क्या होता है? cot²
स्क्वायर थीटा का मान बराबर वाट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, ऐसा मतलब कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, b/p, क्या tan थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि b का मान दिया हुआ है 7, p का मान दिया हुआ है 8, हम लोग को h का मान निकालना है और हम लोग h का फॉर्मूला जानते हैं क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की जगह 8 का मान रखेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस b की जगह 7 का मान रखेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, क्या तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 5 6 5 11, यानी h का मान निकल गया √113। तो b का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया और h का भी मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबका मान बैठाएंगे। तो सिर्फ सबसे पहले मैं सबका मान बैठा लेता हूँ, फिर आप लोग आके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, p का मान दिया हुआ 8/h का मान हो गया √113। ठीक, फिर दूसरा में दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, इसका मतलब 8/√113। ठीक, अब दूसरा में दिया हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान लिखेंगे b/h, b का मान दिया हुआ 7/h का मान दिया हुआ √113। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान फिर से लिख देंगे 7/√113। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 प्लस 8/113 1 माइनस 8 में से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन आप खुद कीजिए, बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्यूशन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो यह कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, इसी का मान शायद वो भी निकलेगा। ये क्या हो गया 49/64 हो गया आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो VBI है, ठीक है VBI है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है क्या 4, 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 4 और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है 1 माइनस, प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग को ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर दिया हुआ 4, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3 और हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, क्या टेन थीटा का ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ b बराबर दिया हुआ 4 और p बराबर दिया हुआ 3। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को मतलब ये सब चीज़ करना है सिंपल सा देख करके। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और कॉट थीटा होता है b/p, इसलिए b का मान निकल गया, p का मान निकल गया और h का मान हम लोग वहाँ से फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, p स्क्वायर है तो p की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 हो गया 25, क्या 16 हो गया 25, 25 का किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। h का मान निकल गया आपका कितना, h का मान निकल गया आपका 5। ठीक, h का निकल गया, p का निकल गया, b का निकल गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो टेन का मान बराबर, टेन बराबर क्या होता है p/b, टेन बराबर p/b होता है, p बराबर दिया हुआ 3/b बराबर दिया हुआ है 4 और इसी का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 10 है तो 10 का मान 3/4, इसका भी स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है प्रूफ किया है। मतलब कॉस का मान क्या दिया हुआ है। इसको हम लोग दो तरह उस तरह से भी कर सकते हैं, पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, यानी पहले LHS दिख करके इसको इसका मान निकालना है, फिर RHS दिखे इसका मान निकालना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है क्योंकि कम कॉपी में ये बन जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर के मान लिख दिए। अब कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा होता है b/h, b का मान दिया हुआ है 4/h का मान निकाले हैं 5, इसका भी स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है यानी p/h, p का मान निकाले हैं 3/h का मान निकाला हुआ है यानी निकाले 5।
इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो इसको यहाँ से आप जो इसको कुछ सॉल्यूशन कर लें, ये जो है बिल्कुल बराबर होगा। बाद में जब हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे बराबर होगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको आप प्रूव करें, इसका स्क्वायर निकलें, इसका स्क्वायर निकलें, इसको आप अपने से सॉल्व करें, क्योंकि ये पूरा मैथ है छोटे बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, यानी अगर हम एक त्रिभुज बनाएं ABC और क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका B समकोण है और tan A बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, नंबर 1 देकर के इसका मान ज्ञात करने के लिए sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। और सेकंड में निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फिर से देखते हैं कि त्रिभुज ABC है, ABC में tan A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो tan A बराबर 1/√3 और tan A बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan A बराबर होता है P/B। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि P का मान दिया हुआ 1 और B का मान दिया हुआ है √3 और H का मान हम लोग को निकालना है। फिर H का मान निकालने के लिए हम लोग वैसा फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या, H बराबर √P², यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस B², B का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 का किसका रूट होता है 2 का, ठीक। H का मान निकल गया 2, इसलिए यहाँ पर H की जगह क्या देंगे 2, P का भी मान निकल गया, B का भी मान निकल गया और H का भी मान निकल गया, ठीक है। H बराबर हो गया यहाँ पर आपका 2 और B बराबर √3 और P बराबर 1, B बराबर √3 कैसे, तो अगर हम यहाँ पर क्योंकि tan A का बात किया है, tan A इस एंगल से बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला भुजा ये हो गया P यानी 1 और इससे जो सटा हुआ है B यानी √3, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि √3 1 2 ये सब तो निकालिए, अब क्वेश्चन पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A एंगल A का बात कर रहा है तो sin थीटा क्या होता है P/H, एंगल A का बात करेंगे तो P हो गया ये, तो P बराबर दिया हुआ 1, मतलब P बराबर 1/H, H का मान कितना निकाले हैं 2, इन 2 की जगह क्रॉस दे देंगे cos C। अब एंगल C का बात कर रहा है तो एंगल C का बात करेंगे तो P हो जाएगा ये कि क्या, इस एंगल का बात करते हैं सामने वाला हो जाइए तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और cos C बराबर क्या होता है B/H यानी 1/2, ठीक है। ये हो गया 1/2, फिर प्लस की जगह प्लस देंगे, फिर cos A मतलब अब इस एंगल का बात कर रहा है, जब हम लोग इस एंगल का बात करें तो इसे सामने वाला भुजा ये है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो B यहाँ क्योंकि यहाँ B है √3 और H है 2, है ना, 2 है H, ये तो H तो क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा ही H होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब sin C यानी इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात करें तो ये हो जाएगी, हो गया इसके सामने वाला भुजा ये हो गया P और ये हो गया B और ये तो हमेशा H है ही, और sin C का फॉर्मूला क्या होता है P/H यानी √3/2, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस की जगह प्लस √3 × √3 3, फिर 2 × 2 4, 4 का एलसीएम 4 प्लस 3 1 4 बराबर 1 आंसर, ठीक है, 1 आंसर। इसी तरह यहाँ पर cos A का मान मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C sin A sin C निकाल देंगे। इसमें सिर्फ हम लोग को ध्यान ये रखना होता है कि sin A cos C है, cos A sin C है, तो यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल C है और यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल C है, हम लोग को सिर्फ P एंगल के हिसाब से ही निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि हमेशा न्यून कोण के सामने वाला भुजा, जो भी सामने वाला भुजा होगा वो P होगा। अगर C का बात करेंगे तो C के सामने वाला भुजा यानी √3 होगा P, और A का बात करेंगे तो A के सामने वाला 1 ये होगा P, और जो सटा हुआ रहता है वो होता है आधार। हम लोग को सिर्फ ये बात करनी है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, ठीक है, इसी को बहुत डिटेल में समझाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें। और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैं छोड़ दिया था सेकंड वाला, तो उसको आप अपने से खुद से बना लें, ठीक है, और कमेंट करें आंसर उसका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देंगे
और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है, यानी एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कौन क्यू समकोण है, और दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ आपका 25 cm, और पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 cm। पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 cm, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ 25 cm और पी क्यू दिया हुआ 5 cm। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हमको निकालना है साइन पी निकालना है, उसके बाद कोस पी निकालना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पी क्यू का मान दिया हुआ है और पी आर और क्यू आर का मान दिया हुआ है, यानी ये दोनों का मान हमको निकालना बाकी है। तो हम लोग इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एंगल पी है, पी के सामने वाला भुजा यानी ये, और ये दोनों का अगर मान निकल जाए तो साइन पी कॉस पी टेन पी एक सेकंड में निकाल लेंगे, चुटकी में निकालेंगे। ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि नहीं, मतलब हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं सॉल्यूशन में लिखते हैं, और हम लोग यहाँ पर क्यू आर बराबर मान लेते हैं एक्स। अब प्रश्न से क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी आर की जगह तो पी आर ही होगा, प्लस क्यू आर की जगह हम क्या मान लिया, एक्स मान लिए, बराबर हो गया 25, और पी आर बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्या पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, इसको याद देना। तो पी आर का मान निकल गया, तो आपको समझ में आया, क्यू आर बराबर एक्स माने थे, इसलिए पी आर की जगह क्यू आर की जगह एक्स बैठा दिए और पी आर का मान निकाल दिया 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम लोग कहीं पे साइड में लिख लेते हैं कि पी क्यू का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ पी क्यू का मान 5 cm, और क्यू आर बराबर हम लोग क्या माने, क्यू आर बराबर माने एक्स, और पी आर बराबर इस एक्स माने क्यू आर को, इसलिए पी आर बराबर क्या निकल गया 25 माइनस एक्स। इतना हम लोग दिमाग में रखेंगे, बोर्ड के साइड में लिख देंगे, और इसको आप जो है नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बैठेंगे पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें एच क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बीच में प्लस है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, पी यानी पी की जगह जो है पी की जगह पी क्यू स्क्वायर कर दिए और बी की जगह क्यू आर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग पी आर का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ क्या 5, और 5 का स्क्वायर बीच में प्लस, क्यू आर का मान दिया हुआ है, हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स माने थे और यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए एक्स का स्क्वायर हो गया। अब ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर, यानी 25 पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 25 गुना एक्स। आपको तो ये फॉर्मूला आता होगा, 5 का स्क्वायर को करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स का स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर, 25 स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 माइनस उधर का 25 को इधर लेके आ जाते हैं तो इधर माइनस में आ जाएगा 25। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पर क्या 25 गुना 2 इंटू एक्स, तो 25 गुना 50, माइनस की जगह माइनस बता देंगे, 25 गुना 50 और एक्स से गुना करेंगे तो एक्स। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर बचा हुआ था पहले का, और ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस आ करके माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर कट के बराबर हो गया कितना 0। तो 625 में 25 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा 600, और ये माइनस 50 एक्स है बराबर हो गया 0। अब माइनस 50 600 और माइनस 50 उसको उधर करेंगे तो प्लस में चले जाएगा, क्या हो जाएगा 50 एक्स, 0 से 0 खत्म, तो इधर 5 एक्स को लेके आते हैं, इधर हो गया सेट बराबर, तो एक्स से बराबर निकल गया कितना 5 एकम 5 12, एक्स से बराबर निकल गया 12। अब हम लोग एक्स का मान निकल गया 12, तो पी क्यू का मान दिया हुआ 5 और एक्स का मान निकला 12, इसका मतलब क्यू आर का मान हो गया कितना 12, और पी आर बराबर दिया हुआ यहाँ पर कितना 25 माइनस एक्स, इसलिए एक्स का मान क्योंकि 12 है इसलिए 25 माइनस 12, तो 25 में 12 चले गया कितना बचा, 5 में 2 चले गया 3 और 2 में चले गया 1, हो गया 13। तो पी आर की भी मान निकल चुका है, क्यू आर का भी मान निकल चुका है, पी क्यू का भी मान निकल चुका है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि पी क्यू बराबर है एंगल, क्योंकि एंगल अगर पी का बात करें तो ये हो जाएगा पी
इस एंगल, क्योंकि सब पी 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 ये तीनों एंगल है, तो इस एंगल का बात करो तो ये एंगल हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, और ये 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, तो हमेशा एच रहेगा ही। ठीक है, तो पी क्यू बराबर बी होता है, तो पी क्यू बराबर बी होता है, इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर बी, ये है बी। उसके बाद क्यू आर कौन सा है, क्यू आर बराबर है पी। ठीक, उसके बाद पी आर बराबर एच, यानी ये पी आर है, तो ये हो गया एच। ठीक है, ये हो गया एच, तो पी दिया हुआ, बी दिया हुआ, एच हम लोग निकाल लिए, यानी हम लोग निकाल लिए। अब साइन पी कॉस पी टेन पी का मान यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन पी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी बराबर 12, एच बराबर 13, आंसर हो गया पहला वाला। कॉस पी बराबर क्या होता है, बी बाई एच, पी का मान दिया हुआ 5 और एच का मान निकला 13, ये हो गया आंसर। टेन पी का मान क्या होता है, पी बाई बी, पी का मान दिया हुआ 12 और पी बाई बी, पी का मान निकला हुआ 5, तो क्या पी बाई बी आंसर हो गया ये तीनों का। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से नोट करें, मैं तो ये शॉर्टकट में आपको बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही, और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो आप लोग तो अब तक समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने खुद से रिवाइज कर लीजिए, और मेरा लेक्चर पे आप जब भी बैठे तो आप जो है कॉपी कलम लेकर के बैठें। ठीक है बच्चों, बाय।